तब से युद्ध पैदा हुआ है। थोड़ा इसका प्रयोग करना, आपके पास पर्याप्त है, नहीं तो मैं ऐसी कथा डूब के गा ही नहीं पाता। जब से मनुष्य पैदा हुआ है राधे, तब से युद्ध पैदा हुआ है। जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से शांत की ललक पैदा हुई है। हर एक आदमी शांति चाहता है, लेकिन इतना चाहने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह ललक ही उसके जीवन का सहारा बन जाती है। ललक काहे की? युद्ध शांत हो, अब ये बवाल निपटा दें। हमारे एक श्रेष्ठ पिता तुल्य यहां बैठे हैं, वाजपेयी जी, काफी अवस्था में है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो मेरे पास आए, थोड़ा सुनाई ऊंचा सुनते हैं, अवस्था है ना, 80 वर्ष के ऊपर है, आपके ही यहाँ के हैं, हमें बहुत प्रेम करते। पूरा नदिया का परिक्षेत्र मुझे प्रेम करता, और जो कृष्ण की कथा को चाहेगा वो हमें भी चाहेगा। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो आज वो मिलने आए कि पता नहीं, हमने सोचा कि तुम कहो आज शाम को चले जाओ, तो हमने जोर से कहा कथा आज पूरी हो गई, हम 3 दिन तक नहीं जाएंगे। हमें पता है कि आप हमें बहुत चाहते हैं, तो हम कथा के बाद, अब तो कोई कथा अगली है नहीं, होली है, तो जिस दिन होली है मैं उस दिन जाऊंगा। तब तक नदिया मंदिर में ही कौशल किशोर के चरणों में रहूंगा, आप सबसे मिलूंगा। एक व्यक्ति इस नदिया से गए, बोले हम सब काम छोड़ करके आए, मेरी पत्नी ने कहा वो चले जाएंगे, अभी मिलाओ जा करके। इतना प्रेम है आपको। तो आप वाजपेयी जी कह रहे थे कि मैं कल कथा में आना चाहता था, लेकिन ऐसा विवाद हुआ कि निकला कथा के लिए, लेकिन उस विवाद को समझाते, सुलटाते, शांत करते समय निकल गया। तो हर एक व्यक्ति शांति चाहता है, इसीलिए तो कीमती समय जा रहा है उसका। ये जीवन की ललक है, चाहत है, इच्छा वांछा है कि मुझे शांति मिले, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। इस शांत की ललक ही, इस शांत ललक की हरियाली के गर्भ में भी अशांति का ज्वालामुखी भड़क जाता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में अशांति आए, सब सुख की तैयारी करते हैं, सुख के संधान जोड़ते हैं, शांति मिले इसका प्रयास करते हैं, और उसी शांति hariyaली के प्रयास में कहीं अशांति की चिंगारी ऐसा विस्फोट करती है कि मेरी शांति छिन जाती है। राधे, इस शांत की ललक हरियाली के गर्भ में सोए हुए ज्वालामुखी की तरह युद्ध हमेशा सुलगता रहा है। क्या पता था कल मेरे घर में कलह का वातावरण होगा, किसे क्या पता था? कल हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसे पता था? बीच बीच में ये युद्ध भड़कता रहता है राधे। मानव सभ्यता के विकास की ये नियत बन गई है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उस यात्रा में अशांति कब प्रकट हो जाए, और उससे पार जाने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है। बस अंतर क्या है? एक लोग लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे लोग लड़के शांत करना चाहते हैं, तो लड़े दोनों। एक जानबूझ करके सुख बिगाड़ने के लिए लड़ा, और एक इसलिए लड़ा कि इसका सुख बिगाड़ने को तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम अच्छा नहीं दे सकते हो, तो बुरा देने का तुम अधिकारी नहीं हो, तो दूसरे को लड़ना पड़ा। लेकिन संसार में चर्चा क्या हो गई कि कृष्ण तो सुदर्शन चलाते हैं राधे, कृष्ण तो रक्त बहाते हैं राधे। एक व्यक्ति यात्रा में आगे बढ़ रहा था,
उसे दिखाई पड़ता नहीं था। ऐसा एक अंधा कुआं था जिसमें जल नहीं था और कोई बताने वाला भी इधर उधर नहीं था। वो अंधा, वो सूरदास उस कुएं में गिर गया। जब गिरा तो रोया, कोई बचा ले, कोई उबार ले, कोई निकाल दे। ऐसा करुण क्रंदन किया, ऐसा रोया कि वो आवाज जिसके हृदय में करुणा थी उसको सुनाई पड़ी। तमाम लोग दुखी घूमते हैं, उनके दुख को पहचानता कौन है? जिसके हृदय में करुणा होती है। कुएं में गिरा हुआ रोया, अधीर होकर के पुकारा तो करुणा का जो सागर था वो परमात्मा आया और देखा कि बंदा कुएं में गिर करके रो रहा है, बाहर आना चाहता है, तो वो भगवान भी कुएं में कूदा। अब देखते चलना, आप समझदार हैं, समझ में आ जाएगा। प्रारब्ध से कुएं में गिरे हुए जीव, कुआं क्या है? भवकूप, संसार कुआं है। हमारे कर्म कुछ थे अच्छे बुरे, जिनका सुख दुख के लिए हम भवसागर कुएं में गिरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान भी इस कुएं में प्रकट हुए हैं, जिसे अवतार कहते हैं। ठीक है, तो कुएं में एक अंधा गिर गया तो उसे निकालने के लिए एक दूसरा भी कुएं में उतर गया। तब तक तीसरा आया, उसने देखा कि 2 लोग कुएं के नीचे हैं, तो उसने गांव में हल्ला कर दिया कि भगवान भी कुएं में गिरे, भगवान भी कुएं में गिर गए। जबकि भगवान गिरे नहीं हैं, भगवान गिरे हुए को ऊपर निकालने के लिए नीचे उतरे हैं। जीव संसार में पतित होकर के आता है, कर्मों से आता है, और परमात्मा कर्म से नहीं आता, क्योंकि परमात्मा जिसे कहते हैं उसमें कर्म होता नहीं, वो अकर्मा है। तत्वतः भगवान में कर्म नहीं होता, लेकिन कर्म दिखाई पड़े तो उसकी लीला है। भगवान में कर बिनु कर्म कर ही जई। जीव संसार में कर्मों से आता है और परमात्मा करुणा से आता है। हम लोग संसार कुएं में गिरे, कर्मों से गिरे, और भगवान जब अवतार लेता है तो कर्म से नहीं, करुणा से आता है। भगवान के अवतार की सीढ़ी का नाम करुणा है और जीव के जन्म का नाम कर्म है। यदि कर्म अच्छा बुरा होगा तो प्यारे इस कुएं में आना पड़ेगा। तो जिस आदमी ने प्रचार प्रसार कर दिया कि दोनों कुएं में गिरे हैं, तो उसे जानकारी नहीं थी। जीव कुएं में गिरा है, परमात्मा गिरा नहीं है। वो गिरे हुए जीव को ऊपर निकालने के लिए कुएं में गया है इच्छा से। मैं युद्धवादी नहीं हूं राधे, युद्ध मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से युद्ध पैदा हुआ है और शांति पैदा हुई है। शांति की ललक में लक्ष्य है सुख और शांति, और उस तक पहुंचने के लिए हमें युद्ध अनचाहे मन से करने पड़ते हैं, लड़ने पड़ते हैं उस शांति तक पहुंचने के लिए। राधे, मेरे स्वभाव में युद्ध नहीं है, फिर भी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया कि भगवान भी युद्ध करने वाला है। वो युद्ध करता इसलिए सुदर्शन रखता है, मैं युद्ध करने वाला नहीं। जो दुर्गुणों को गाने के लिए निकल गए हैं भीड़ के साथ, हम उन्हें मारने के लिए सुदर्शन उठाएं। यदि दुर्गुणी नहीं मारा जाएगा, अधर्म नहीं मिटाया जाएगा, तो सद्गुण धर्म का साम्राज्य नहीं होगा। तो अच्छाइयां आच्छादित हो जाएं, सद्गुण छा जाएं, इसीलिए मैंने दुर्गुणों के लिए सुदर्शन चलाया है। उद्देश्य हमारा सद्गुणों की स्थापना करना है, सज्जनता की स्थापना करना है, धर्म की स्थापना करना है, प्रेम शांति सुख की स्थापना करना है। राधे, मैं युद्धवादी नहीं हूं।